दोस्तों, आज हम सीखेंगे भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यानी भिन्न के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो भिन्न तो आपको पता होगा, केवल आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखना है। तो सबसे पहले सीखेंगे जोड़। जोड़ते कैसे हैं, मतलब भिन्न के जोड़ सीखेंगे। जैसे हम लिख देते हैं 8/5 प्लस 7/4। इसको कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले आपको आना चाहिए एलसीएम। एलसीएम नहीं आता है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे ये हमारा क्वेश्चन है नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हल करना है। क्या करेंगे? 5 और 4, ये 5 और 4 दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, यानी नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 5 चौक 20 होगा, यानी यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? जो 20 आया है, 20 में 5 का भाग लगाएंगे, यानी 20 है और इसमें ये है, इसका भाग लगाएंगे 5 में। कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, 4 बार जाएगा। और 4 जो संख्या है, ऊपर जो संख्या लिखी है अंश में, यानी ऊपर संख्या जो लिखी होती है उसे अंश कहते हैं, और नीचे जो संख्या लिखी होती है उसे हर कहते हैं। तो अंश में हमें गुणा कर देना है, यानी इसका भाग लगाएगी इसमें। 4 पंचे 20, वो 5 चौक 20, 4 बार गया, और 4 गुणा 8 में कर देंगे। जब 4 गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौक 32 आएगा, तो यहाँ पर 32 लिख देंगे। अब ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब क्या करेंगे? अब 4 का भाग 20 में देंगे। जब 4 का भाग 20 में देंगे, यानी 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, यानी 4 पंचे 20। अब 5 आ गया, और 5 का ऊपर जो अंश है उससे गुणा कर देंगे 7, तो 7 गुना 35 आ गया, तो यहाँ पर 35 इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। 32 और 35 कितना होगा? तो जोड़ेंगे 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया, और 3 3 6 हो गया, और नीचे है 20। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। अब इसी प्रकार जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, ये दूसरा उदाहरण है। जैसे कि लेते हैं 3/5 प्लस 7/4। इसको आप कैसे करेंगे? उसी प्रकार इन दोनों का आपस में नीचे गुणा कर देंगे, यानी अब दूसरी ले लेते हैं। जैसे कि 3/8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं 3 तो 8 और 4 का गुणा कर देंगे। लासा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 8 और 4 का गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा, 32 आ गया। अब क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 4 और 3 गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, और प्लस 8 7 56 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 2 8 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। 68 नीचे 32 है तो 32 लिखेंगे। अब आपको अगर यदि सरल करना आता है तो इसे सरल कर लीजिए। जैसे 2 से काटेंगे ऊपर नीचे, 2 3 6 जाएगा, 2 चौक 8, और 2 कम 2 2 छंग 12, और भी कट जाएगा, यानी 34 बटे कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2 2 7 14, 2 8 16। अब आपका फाइनल आपका आंसर है 17/8। यह आपका आंसर आएगा। अगर यदि आपको वो लासा आता है तो आप 7/8 है प्लस 7/4 है। यदि आपको लासा आता है तो आराम से लासा निकाल सकते हैं, आराम से लासा निकाल सकते हैं। 8 और 4 का पहले लासा निकालेंगे इस तरह करके। 8 और 4 इस तरह 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 कम 2, फिर 2 कम 2, जब तक जाए। अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आ गया, तो यहाँ पर 8 रख देंगे। ये आपका लासा हो गया। अब क्या करेंगे? इसका भाग 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे तो 3 कम 3 ही आएगा, वो प्लस, यहाँ पर प्लस लगेगा, ये वाला चिन्ह। अब क्या करेंगे? 4 का भाग 8 में देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार गया, और 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या यानी अंश से 7 से गुणा कर देंगे तो 2 7 14 आ जाएगा। अब देखिए 3 और 14 कितना? 17, 17/8,
यहाँ भी आपका 17/8 आंसर आ रहा और यहाँ भी, यानी दोनों तरीके से आप जोड़ सकते हैं। अब चलिए घटाना की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो है वो है आपका घटाना। इंग्लिश में बोलते हैं इसे सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 3/6 है प्लस 8/5 है। अब क्या करेंगे, चलो इसको जोड़ कर दिया है, इसको माइनस कर लेते हैं, यानी घटाना बताने जा रहे हैं। घटाना तो क्या करेंगे, उसी प्रकार 6 और 5 का लासा कितना होगा, 30 होगा। अब क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे 30 में, तो 6 पंचे 30 5 बार गया, और 5 का ऊपर वाली संख्या क्या है, 3 है, वो हमारा अंश है, तो उससे गुणा कर देंगे। 6 पंचे 30 5 बार गया, और 5 3 15 हो गया। अब इसका ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 5 का भाग, वो 30 में 5 का भाग देंगे तो 5 का 30 6 बार गया, और 6 का गुणा 8 में कर देंगे, 6 48 हो गया। अब इनको घटा देंगे, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे, यानी 48 से जब आप 15 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 33। लेकिन ये 33 लिखेंगे, लेकिन ये 33 किस चिन्ह का होगा, ये तो प्लस ये तो माइनस है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी का चिन्ह लगेगा। जैसे 48 की संख्या ज़्यादा है तो उसी का चिन्ह लगा दीजिएगा माइनस, तो -33/30 ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार जैसे आपको बता दूं, ये दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 8/4 हो गया -1/8 हो गया। अब इसका लासा निकालते हैं। सबसे पहले इन दोनों का लासा निकालेंगे, 4 और 8 का, 8 का लासा कितना होगा, 8 होगा। अब 4 का भाग 8 में देंगे, 4 दूनी 8 2 बार गया, और 2 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 2 8 16 हो गया। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 8 का भाग 8 में करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। अब 16 में से 1 घटाएंगे तो आपका 15 बचेगा, 15/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप घटाना सीख गए हैं। तो अब चलते हैं गुणा। जो तीसरा है वो आपका मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी गुणा। ये गुणा हम भिन्न का कर रहे हैं। गुणा कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि 8/5 गुणे 7/4। इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जो जो संख्या काट रही हैं उनको काट दीजिएगा, फिर बाद में मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर और नीचे नीचे करना होगा। जैसे यहाँ पर 4 से 8 कट रहा है, 4 एकम 4 4 दूनी 8, यहाँ पर 2/5 आ गया और 7/1 आ गया, तो ऊपर ऊपर गुणा करने के। अब कोई संख्या किसी से नहीं कट रही है तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर नीचे। 7 दूनी 14 और 5 एकम 5, तो 5 आ गया, 14/5 आंसर हो गया। इसी प्रकार जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 6/9 गुणे 3/16। तो अब क्या करेंगे, जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। जैसे 2 से ये कट रहा है, 2 3 6 और 2 8 16। अब यहाँ पर 3 एकम 3 3 त्रिक 9, जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, जो नहीं कट रहे हो उनको छोड़ दीजिए। जैसे अब 3 त्रिक 9 हो गया। अब ऊपर नीचे भी कटता है, यानी तिरछा भी कटेगा और ऊपर भी नीचे कटेगा, ये ध्यान रखना है। तिरछा भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन सामने सामने काट नहीं सकते हैं। सामने सामने केवल गुणा होगा। जैसे ऊपर नीचे 3 है, 3 3 3 से कट गया। अब आपका आंसर आ गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 एकम 1 1 8 8, तो 1/8 आंसर हो गया। इसी प्रकार जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे 16/25 गुणे 26/30। अब क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, ये कट रहा है 2 से, 2 8 16, 2 एकम 2 2 पंजे 2 और 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब फिर 2 से नहीं कट रहा है। अब ये कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है, यानी अब ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, ना ही ऊपर नीचे ना ही तिरछा। तो अब इनका गुणा कर देंगे। 8, अब 8 का गुणा करेंगे 26 में, 8 छंग 48 की 8
8 दूनी 16, 4 20। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे गुणा कर देंगे। 15 पचे 75, 75 की 5 और 15 दूनी 30 और 30 7 37, 37 ये आपका आंसर हो गया। अब आपका चलते हैं, जो चौथा है वो है गुणा, भाग, यानी भाग कैसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवीजन, यानी भिन्न का डिवीजन कैसे करते हैं। इसका तो चिन्ह आपको पता होगा कैसे होता है। अब क्या करेंगे, जैसे मैं लेता हूँ 16/5 भागे 32/6। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये वही चीज़ है गुणा। इसमें जहाँ भाग का चिन्ह लगा होता है वो उल्टा हो जाता है। जैसे 16/5 है, इसको उसी तरह रखने दीजिए। अब जहाँ जिसके सामने ये चिन्ह लगा हो उसको उल्टा कर दीजिए। जैसे 32/6 है तो इसे 6/32 लिख लेंगे और गुणक चिन्ह लग जाएगा। 6/32 लिख लेंगे, गुणक चिन्ह लगा देंगे, ये हो जाएगा। उसी प्रकार आप काट सकते हैं। अब कैसे काटेंगे, 16 का से 32 कट रहा है, 16 दूनी 32। अब ऊपर नीचे कट रहा है, 2 कम 2, 2 2 3 6। तो आपका 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 3/5 आपका आंसर होगा। इसी प्रकार जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 28/33 हो गया और यहाँ पर भाग का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर 7/11 हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 28 लिख लेंगे, 33 लिख लेंगे, इसको हटाना है तो इसको उल्टा कर देंगे और गुणक चिन्ह लग जाएगा। 7/11 है तो 11/7 हो जाएगा। अब काटो, 7 चौक 28 कट गया और 11 से इसको काट गया 33। अब क्या करेंगे, 4/3 हमारा 4/3 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार आप भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। मिलते हैं तो चलिए, अगर अब मिलते हैं अगली वीडियो में।